आज एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एड्रिफ्ट। ये लॉर्ड ऑफ रिंग्स की जो नई सीरीज शुरू हुई है रिंग्स ऑफ पावर, उसकी एपिसोड नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे कि गलाड्रियल क्या वाकई ही ठीक है, क्या बुराई इसी तरह पनप रही है जैसे वो देख रही है कि बाकी सब गलत हैं, क्या एल्फ जो हैं उनके किंग जो हैं वो गलत हैं कि अब अमन आ चुका है, क्या हर तरफ बुराई अभी भी फैल रही है, ये जो भैंस में से काले रंग का दूध निकला था इसका मतलब क्या है, और जो एक बड़ा सारा एपिसोड के आखिर में धमाका हुआ था उसका मतलब क्या है, और गैladriel ने जो छलांग लगा दी है समुंदर में वो वहाँ जो फंस चुकी है वो कैसे निकलेगी, क्या होगा आगे, ये सब कुछ हम देखेंगे एपिसोड नंबर 2 में। अगर आप तमाम एपिसोड हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन लाजमी तौर पे क्लिक करें ताकि आप हमारी एंटरटेनमेंट से भरी दुनिया में दाखिल हो सकें। एपिसोड की शुरुआत होती है कि गैladriel को दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही गहरे और वास्ट समुंदर में फंसी हुई है और वो एक मंजिल की तरफ जाना शुरू कर देती है। इसी तरह नूरी जो होती है वो अपने इलाके के करीब जब एक धमाका देखती है तो वहाँ खड़ी हो जाती है और देखती है कि ये आखिर मखलूक क्या है। उसकी दोस्त उसे रोकती भी है कि वहाँ मत जाओ, आज वापस चलते हैं, लेकिन इसी दौरान नूरी बीच गिर जाती है और वो उसका हाथ जो है वो आग पर लग जाता है, लेकिन वो देखकर हैरान होती है कि ये आग तो गर्म है ही नहीं। वहाँ वो एक नंगे इंसान को देखते हैं जो बहुत ही पतला होता है। वो उसके पास जाती है, नूरी जैसे ही उसके पास जाती है तो वो उठ खड़ा होता है और एक ज़ोरदार और खौफनाक चीख मारता है, लेकिन जैसे ही वो चीख मारता है साथ ही एक बहुत ज़्यादा तूफ़ान सा बर्पा हो जाता है, हवाएं चलने लग पड़ती हैं। लेकिन जब वो देखता है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही तो वो शांत हो जाता है। शांत होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, आग भी बुझ जाती है, लेकिन वो बंदा बेहोश हो जाता है। नूरी उसको साथ ले जाती है, चुपके से चोरी चोरी अपने एक घाट में ले जाती है और वो सोचते हैं कि इसकी रात यहीं हम गुजार देंगे। सब हारफूट हैरान होते हैं कि ये आखिर बड़ा सारा धमाका है क्या, लेकिन नूरी अलग ही मकासद में होती है, वो अलग ही एडवेंचर में होती है। इधर एरंडर बेरोनाइन को कहता है, जब वो ये धमाका देखता है तो वो बेरोनाइन को कहता है कि जाओ साउथलैंडर्स के पास जाओ और उन्हें बताओ कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बुराई दोबारा जाग चुकी है, वाइस दोबारा जाग चुकी है और तुम लोग अपना एहतियात करो। बेरोनाइन उधर जाती है और साउथलैंडर्स को बताती है कि बुराई दोबारा से वापस आ चुकी है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो यही कहते हैं कि कोई सबूत लेकर आओ। इसके बाद लॉर्ड सेलिब्रिंडर और लॉर्ड अर्नल के बीच एक मुकालमा सुनाया जाता है जिसमें वो एक दूसरे को कहते हैं कि हम मिडल अर्थ को वेलिनार की तरह एक बहुत ही हसीन जगह बना देंगे, लेकिन लॉर्ड अर्नल कहते हैं कि जिस तरह ड्वार्फ की जो कारीगरी है उस तरह की कारीगरी कहीं भी नहीं मिलती, इसलिए हमें एक मौका दिया जाए और हम इस तरह करते हैं कि ड्वार्फ की सरजमीन पे जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास लोग बहुत कम हैं। सिर्फ एल्फ अगर मिडल अर्थ को ठीक करने लगेंगे तो एल्फ अकेले ये काम नहीं कर सकते, इसलिए ड्वार्फ को साथ मिलाना पड़ेगा। प्रिंस डोरिन जो ड्वार्फ होता है वो लॉर्ड अर्नल का बहुत अच्छा दोस्त होता है। ये ड्वार्फ जैसे कि आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं कि खाजात में रह रहे होते हैं। अब ये लॉर्ड अर्नल्ड और दूसरे जो कारीगर हैं वो खाजात की तरफ चलते हैं। लॉर्ड अर्नल जब खाजात के दरवाज़े पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल होगा। वो इसलिए अच्छे तरीके से इस्तकबाल होगा कि प्रिंस डोरिन मेरा बहुत ही बचपन का दोस्त है और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब लॉर्ड अर्नल वहाँ पहुँचते हैं तो उनका इस्तकबाल बिल्कुल भी किया नहीं जाता, बल्कि उन्हें कहा जाता है कि यहाँ एल्फ को आने की इजाज़त नहीं है, आप यहाँ से चले जाएँ। अर्नल सोचता है कि अब मैं कैसे इसके अंदर दाखिल हूँ, ये तो मुझे दाखिल ही नहीं होने दे रहे, इसलिए वो राइट ऑफ सिंगन टराक को इन्वोक करता है। वो कहता है कि मैं राइट ऑफ सिंगन टराक को इन्वोक करूँगा। राइट ऑफ सिंगन टराक एक ऐसी राइट होती है जिसमें एल्फ का मुकाबला एक ड्वार्फ प्रिंस से होता है और पत्थर तोड़े जाते हैं। जो ज़्यादा पत्थर तोड़ लेगा और आखिर में जिसकी बस हो जाएगी, जो मज़ीद पत्थर नहीं तोड़ सकेगा, जिसका स्टेमिना जवाब दे जाएगा, वो हार जाएगा। ये बात सुनकर लॉर्ड अर्नल को अंदर दाखिल होने दे दिया जाता है। बहुत से ड्वार्फ उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और राइट ऑफ सिंगन टराक शुरू होती है।
साथ ही साथ अर्नल्ड ड्वार्फ के ख़ाजात को देखकर हैरान हो रहा होता है कि ये इतने कम अरसे में इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग कैसे बन गई, इतना कम अरसे में इतना खूबसूरत इलाका कैसे बन गया, ये शानदार दरख्त, ये शानदार बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन गईं। अब नूरी और उसी अजनबी इंसान को दोबारा दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि वो अजनबी इंसान बहुत ही डरा हुआ है। वो डर में फिर एक चीख मारता है जिससे फिर हवाएं चलने लगती हैं और नूरी उसे बताती है कि मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे तुम नुकसान ना पहुँचाओ। इसी तरह नूरी उसको बहुत सी चीज़ें खाने को देती हैं। उसे ये भी नहीं पता होता कि खाते कैसे हैं। वो उसको खाकर दिखाती है और फिर वो खाता है। यूँ महसूस हो रहा होता है कि वो बरसों का प्यासा और भूखा है। लेकिन फिर भी इन सब को उसके राज का पता नहीं चल रहा होता। उस आदमी को भी पता नहीं चल रहा होता कि वो कहाँ आ गया है। लेकिन वो आदमी रात के टाइम एक इशारे की तरफ, एक चीज़ की तरफ इशारा करता है जिसका निशान उसी से मिलता जुलता होता है जो हमने पहले सारून का निशान बताया है। वो ऐसा लग रहा होता है कि किसी चीज़ की चेतावनी दे रहा है, वो बता रहा है, वो पहले से मुतल्ला कर रहा है लोगों को कि कोई बहुत बड़ी ताकत आने वाली है, कोई बुराई की बहुत बड़ी ताकत आने वाली है। इसी दौरान नूरी के बाप का पाँव टूट जाता है और नूरी दौड़ी हुई वापस चली आती है। गलाडियल, जिसको एपिसोड के शुरू में दिखाया गया था कि वो समुंदर में है और बेयारो मददगार है, अब दिखाया जाता है कि दूर से एक टूटी हुई कश्ती आ रही है और वहाँ कुछ इंसान होते हैं, बहुत सी औरतें होती हैं और कुछ मर्द होते हैं। ये देखकर ग्लाडियल की जान में जान आती है, लेकिन कश्ती जब उसके करीब आती है तो इंसान उसको फौरी तौर पर ऊपर खींचते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे ऊपर खींचते हैं वो देखते हैं उसके कान नुकीले हैं और वो कहते हैं कि ये तो एल्फ़ है। जब वो देखते हैं कि ये एल्फ़ है, वो कहते हैं कि ये तो हमारी दुश्मन है, इसको दोबारा फेंक दो। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इसको बैठाए रखो, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इसको फेंक दो, लेकिन आखिरकार नतीजा ये निकलता है कि उसको बैठा लिया जाता है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि इसको जानवर के बारे में तो बताओ जो हमें बार बार आकर तंग कर रहा है। इसी दौरान एक बहुत बड़ा शार्क आता है और उन पर हमलावर हो जाता है और कश्ती की धज्जियाँ उड़ा देता है। कुछ लोग कहीं गिर जाते हैं, कुछ लोग कहीं गिर जाते हैं, कुछ लोगों को शार्क खा जाता है और आखिर में बस 2 ही इंसान बचते हैं, एक एल्फ़ और एक इंसान। जैसा कि हमें मालूम है कि प्रिंस डोरिन ड्वार्फ और अर्नल्ड के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा होता है और ये मुकाबला बूझिए तो कौन जीतता है? जी, प्रिंस डोरिन ये मुकाबला जीत जाते हैं। प्रिंस डोरिन जब ये मुकाबला जीत जाते हैं तो अर्नल्ड को ये सज़ा मिलती है कि एल्फ़ आइंदा कभी भी ख़ाज़ात की सरज़मीन पर दाखिल नहीं होंगे और उनको यहाँ से बदर कर दिया जाएगा। प्रिंस डोरिन अर्नल्ड को बाहर छोड़ने जा रहे होते हैं। इसी दौरान अर्नल्ड और प्रिंस डोरिन का एक मुकालमा होता है, वो आपस में गुफ्तगू करते हैं। असल में बात ये होती है कि प्रिंस डोरिन बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम ना मेरी शादी पे आए, मेरे 2 बच्चे हो गए, वहाँ भी तुम नहीं आए और अब तुम अचानक आ गए हो जब तुम्हें काम पड़ा है। इसके जवाब में कहता है कि ओहो, मुझे तो 20 साल हो गए हैं, मैंने तो सोचा कि 20 साल में कुछ भी नहीं होगा। तो फिर प्रिंस डोरिन कहते हैं कि एक ड्वार्फ की ज़िंदगी में 20 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एल्फ़ की ज़िंदगी में ये एक आंख पलक झपकने में गुजर जाता है। ये बात ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने फ्रेंड का तो ख्याल होना चाहिए था, तुम्हें देखना चाहिए था कि उसकी कब शादी हो रही है, कब उसके बच्चे हो रहे हैं, और तुम तो एक गिफ्ट तक भी नहीं दिया तुमने। लेकिन ये सब कहते हुए डोरिन उसे कहता है कि तुम यहाँ से खाना खा के नहीं जा सकते, लेकिन फिर वो उसे अपनी टेबल पे लेके चले जाता है। वहाँ उसकी बीवी होती है, उनके दरमियान गुफ्तगू शुरू होती है और ये गुफ्तगू एक प्यार और मोहब्बत में दोबारा तब्दील हो जाती है और दोबारा उनकी दोस्ती हो जाती है। वो नाराज़ तो बहुत होता है, लेकिन अपने गुस्से को थूक देता है और फिर अपनी सारी पिछली बातें बताने लग पड़ता है और उससे अपनी हेल्प देने का भी वादा करता है। ग्लैडियल को अपना एक नया हमसफ़र बन जाता है, अपनी मुसाफत में एक उसका नया साथी मिल जाता है। वो इंसान भी बुराई की तलाश में होता है कि बुराई कहाँ छुपी बैठी है और उसके गले में हार से लग रहा होता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। ग्लैडियल और वो अब एक ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं जिसका उन्हें खुद मालूम नहीं होता, लेकिन वो बुराई की तलाश में होते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया था कि साउथलैंडर्स को तो यकीन नहीं हो रहा होता कि वाइस दोबारा आ चुकी है, बुराई दोबारा आ चुकी है, लेकिन ये साउथलैंड के नीचे ही नीचे मुख्तलिफ गुफाओं में बुराई पनप रही होती है, बुराई फैल रही होती है।
इसका सबूत ये होता है कि ब्राउनाइन के अपने घर के अंदर एक ऑर्क आ जाता है। ऑर्क के साथ उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और वो आम ऑर्क भी नहीं होता, बहुत ही ताकतवर ऑर्क होता है। इसी दौरान एडोंडोर को दिखाया जाता है कि वो एक गुफा में जा रहा है और वहाँ उसे एक अजीबोगरीब चीज़ नज़र आती है और वो छुप जाती है, लेकिन पीछे से उसको खींच लेती है और अब एडोंडोर का कुछ अता पता नहीं होता कि एडोंडोर कहाँ गया। ब्राउनाइन और उसका बेटा फीबी जो होता है वो ऑर्क के साथ लड़ता है और बहुत ही मुश्किल से उन ऑर्क्स को मार देता है और वो उसका सर काट कर साउथलैंडर्स के मेन लोग जो होते हैं उनके सामने रखती है और कहती है, अब मुझे ना कहना कि बुराई नहीं आई, अब मुझे ना कहना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये इसका सबूत है। सब हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये बुराई दोबारा कहाँ से आ गई। इसी दौरान गैलाड्रियल की टूटी हुई कश्ती पर दोबारा वो जानवर हमलावर होता है और वो जैसे ही हमलावर होता है तो ग्लैडियल डूब जाती है, लेकिन उसका साथी जो होता है उसको बड़ी ही मुश्किल से बचा लेता है। इसके बाद नूरी को दिखाया जाता है जो उसी अजनबी इंसान से बातें कर रहे होते हैं और वो अजनबी इंसान आसमान पे जुगनुओं की मदद से एक ऐसा निशान बनाता है जो कि ख़तरे की इलामत होती है। सब लोगों को पता चल जाता है कि बुराई दोबारा वापस आ रही है, लेकिन नूरी को समझ नहीं आती कि ये आसमान पे किस चीज़ के निशानात बना रहे हैं। इसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप लॉर्ड ऑफ रिंग्स की नेक्स्ट एपिसोड भी देख सकें।